दोस्तों, प्रशांत किशोर की जनसुराज में टिकट बंटते ही बगावत, एक उम्मीदवार की जाति पर उठ गए सवाल, तो दूसरी जगह सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छोड़ दी पार्टी। क्या 2025 के चुनाव से पहले ही बिखर जाएगी प्रशांत किशोर की नई राजनीति वाली पार्टी? आज की इस वीडियो में देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, ये हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही राजनीतिक दलों में घमासान तेज हो गया है। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की, जिसने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची तो जारी कर दी, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के अंदर भूचाल आ गया है। एक तरफ गोपालगंज में उम्मीदवार की जाति को लेकर महाभारत छिड़ी है, तो दूसरी ओर नालंदा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। आखिर क्या है यह पूरा विवाद, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोपालगंज की। जनसुराज ने जिले की 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। गोपालगंज सदर से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भोरे सीट से प्रीति किन्नर के नाम के ऐलान के साथ ही जनसुराज ने एक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन अब यही सीट पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। प्रीति किन्नर की जाति खुद जनसुराज के ही नेता रहे विजय कुमार अमन ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमन का दावा है कि प्रीति किन्नर दलित समुदाय से नहीं बल्कि स्वर्ण जाति से आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रीति किन्नर मूल रूप से सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के खाप गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म एक श्रीवास्तव परिवार में हुआ है। अमन के मुताबिक प्रीति के पिता का नाम हरिश्चंद्र श्रीवास्तव है, जो जमीन के कागजात और एक FIR में भी दर्ज है, जबकि उनके आधार और वोटर कार्ड में उनकी जाति पासवान बताई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो स्वर्ण है तो आरक्षित सीट से चुनाव कैसे लड़ सकती है? इन आरोपों ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया। एक तरफ जहां विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, वहीं जनसुराज अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी ने इन आरोपों पर अपना पक्ष भी रखा है। जनसुराज के जिला अध्यक्ष राधा रामन मिश्रा का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि विजय कुमार अमन ने यह मामला पहले भी पार्टी के सामने उठाया था, जिसके बाद पार्टी ने एक प्रतिनिधिमंडल सीतामढ़ी स्थित प्रीति किन्नर के गांव भेजा था। पार्टी की जांच में प्रीति किन्नर के दलित जाति से होने की पुष्टि हुई है। मिश्रा ने विजय कुमार अमन पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि इसी वजह से उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया है। उधर गोपालगंज में जाति का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि प्रशांत किशोर के गृह क्षेत्र नालंदा से जनसुराज के लिए एक और बड़ी बुरी खबर सामने आ गई है। यहां टिकट बंटवारे से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दिया। दोस्तों, शुक्रवार को बिहार शरीफ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जनसुराज छोड़ने का ऐलान किया। इस्तीफा देने वालों में टिकट के दावेदार विनोद कुमार, ऋषु वर्मा और प्रियदर्शी अशोक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इन नेताओं ने पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पार्टी उनके साथ धोखा किया। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि कुछ नेताओं ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया, जिससे जनसुराज के वोट बैंक में सेंध लगना तय माना जा रहा है। तो देखा आपने दोस्तों कि सही लोग सही सोच का नारा देने वाली जनसुराज अपनी पहली ही चुनावी परीक्षा में आंतरिक कलह से जूझ रही है। एक तरफ उम्मीदवार की योग्यता और जाति पर सवाल है, तो दूसरी तरफ टिकट न मिलने पर बगावत। ये घटनाएं प्रशांत किशोर और उनकी नई राजनीति के दावे पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या ये सिर्फ शुरुआती झटके हैं या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या पीके अपनी ही पार्टी के नेताओं को एकजुट रख पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनसुराज के भीतर उठे इस तूफान पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशांत किशोर इन विवादों से उबर पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।